हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को भागते हुए देखते हैं। दोनों भी किसी डरावनी चीज से भाग रहे थे। काफी दौड़ने के बाद वो 2 मिनट के लिए रुकते हैं, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, काफी भयानक क्रीचर उन पर हमला कर देता है। उस क्रीचर का नाम लेप्रिकॉन था। उसके साथ जो औरत थी वो दूसरी दिशा में भागने लगती है। ये देख वो लड़की काफी डर जाती है और नीचे झुक जाती है। अचानक से वो लड़का उसके सामने आता है और लेप्रिकॉन फिर से उसे खींच लेता है। काफी डरी हुई वो लड़की दूसरी दिशा में भागने लगती है। कई दूर काफी देर तक भागने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, लेप्रिकॉन उस पे भी हमला करके उसे खींच लेता है। अब ये सीन इधर ही खत्म होता है और हमें 4 दोस्तों की कहानी बताई जाती है। सोफी, बेन, डेविड और जेनी, ये 4 दोस्त थे। चारों भी आयरलैंड में गाड़ी से सफर कर रहे थे। किसी छोटे से टाउन की तरफ वो जा रहे थे। जल्दी ही चारों एक खुली जगह पे पहुंचते हैं। वहां से उतरने के बाद ड्राइवर उस टाउन तक जाने का रास्ता पूछता है। फिर ये चारों भी ड्राइवर के बताए हुए रास्ते पर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में उन्हें मोनोलिथ स्टोन दिखाई देता है जो काफी रहस्यमय लगता है और जल्दी वो एक टाउन में पहुंच जाते हैं और होटल में खाने जाते हैं। होटल में उन्हें हेमिश नाम का एक लड़का बैठा हुआ मिलता है और वो इन चारों से भी बात करना शुरू करता है। बातों बातों में हेमिश उन्हें स्टोन ऑफ गॉड के बारे में बताने लगता है जो कि काफी कीमती है और उसके काफी पैसे मिलने वाले थे। ये पत्थर आसपास ही मिलने वाला था और वो इन चारों को भी ये पत्थर ढूंढने में मदद करेगा, ये बताता है। क्योंकि इन चारों में से सोफिया को अवशेषों में काफी दिलचस्पी होती है और हेमिश उन चारों को भी वहां रहने के लिए मना लेता है। अब खुश होकर वो चारों उस आदमी और उसके बेटे शॉन के साथ गाड़ी में उस पत्थर की तलाश में निकल जाते हैं। अब रास्ते में हेमिश अपनी गरीबी के बारे में उन चारों को बताता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि हेमिश के हाथ पर रोलेक्स ये घड़ी होती है और वो लोग हेमिश से इस घड़ी के बारे में पूछते हैं, पर वो झूठ बोलकर ये बात को टाल देता है। थोड़ी समय के बाद ये लोग घर पे पहुंचते हैं जहाँ पे ये लोग रुकने वाले थे, लेकिन अचानक से उन्हें झाड़ियों में से किसी क्रीचर यानी लेप्रिकॉन की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर हेमिश अपने गाड़ी में से बंदूक निकालकर झाड़ियों में जानवर को गोली मारता है। उन चारों के पूछने पर वो उन्हें झूठ कहता है कि कोई छोटा मोटा जानवर था। अब सब लोग अंदर आने के बाद हेमिश अपने सोने की घड़ी घर के बाहर लगा देता है। इसके बाद हेमिश और उसका बेटा शॉन वहां से अपने घर की तरफ जाते हैं। अब जल्दी रात हो जाती है। वो चारों दोस्त सोने के लिए चले जाते हैं। अब रात के अंधेरे में अचानक से घर के बाहर लेप्रिकॉन की फिर से आवाज आने लगती है। जेनी काफी डर जाती है और बाहर वाले कमरे में आकर खिड़की से देखने लगती है और अचानक से लेप्रिकॉन उसके सामने से गुजरता है। ये देखकर वो काफी डरती है और जोरों से चीखने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सारे दोस्त जग जाते हैं और उस क्रीचर यानी लेप्रिकॉन के बारे में वो सबको बताती है, पर जेनी पर कोई भी भरोसा नहीं करता और वो उसका एक वहम होगा ये कह के बात को टाल देते हैं। अब जेनी के काफी कहने पर डेविड घर के बाहर जाता है, पर फिर उसे पता चलता है कि दरवाजा तो बंद है। अब जल्द ही उन चारों को पता चलता है कि सिर्फ दरवाजा ही नहीं बल्कि घर की सारी खिड़कियां बाहर से बंद हैं और तभी उन्हें अचानक से लेप्रिकॉन की आवाज सुनाई देने लगती है। अब डरते हुए चारों भी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर सारी कोशिश नाकाम होती है। घर के बाहर से अंदर तक आने का एक छोटा सा रास्ता था और अचानक से लेप्रिकॉन घर के अंदर उसी रास्ते से चला आता है। जेनी उधर ही साइड में बैठी हुई थी और लेप्रिकॉन जेनी की सोने की इयररिंग खींच लेता है। वो काफी जोरों से चिल्लाने लगती है। सबकी नजरें उसके ऊपर जाती है और तभी सब लोग लेप्रिकॉन को देखते हैं। वो चारों भी दोस्त डरते हुए रूम के अंदर खुद को बंद कर लेते हैं और लेप्रिकॉन घर के बाहर ही होता है। वो जोरों जोरों से दरवाजे के ऊपर मार रहा था। किसी तरह वो चारों दरवाजा खोलकर लेप्रिकॉन को भगाने की कोशिश करते हैं और लेप्रिकॉन जहाँ से आया था उसी रास्ते से ये लोग निकलने लगते हैं। सोफी, बेन और जेनी बाहर निकल चुके थे। डेविड भी बाहर निकल ही रहा होता है, पर तभी लेप्रिकॉन डेविड का पैर काट लेता है। किसी तरह वो चारों भागने लगते हैं, लेकिन डेविड को जख्म हुई थी इसीलिए वो भाग नहीं पाता और गिर जाता है। सोफिया और बेन उसे देख अनदेखा कर देते हैं और भागने लगते हैं, पर जेनी डेविड को बचाने के लिए आती है। उसके बाद लेप्रिकॉन से भागकर वो चारों एक दूसरे घर में चले आते हैं और घर के बेसमेंट में उन्हें कई सारे लोगों का सामान मिलता है और उन्हें जल्दी पता चलता है कि ये दरअसल हेमिश और शॉन की चाल थी। उन्होंने जानबूझ के इन चारों को लेप्रिकॉन के द्वारा फंसाया था। कई कागजों में उन्हें
उन्हें लेप्रिकॉन के राज के बारे में पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि हैमिश ने लेप्रिकॉन के गुफा से सोना चुराया था और इसीलिए लेप्रिकॉन सबसे बदला ले रहा था और इसीलिए हैमिश ने कई सारे लोगों को लेप्रिकॉन के हवाले किया था। उन्हें यह भी पता चलता है कि लेप्रिकॉन मोनोलिथ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो सब लोग मोनोलिथ के यहाँ पे जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हैमिश, शॉन और हैमिश का एक दोस्त कहीं और खड़े रहकर बात कर रहे होते हैं और तभी शॉन को पता चलता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो पिता की ही गलती है, इसीलिए वो अपने पिता को मनाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ बंद करो। सब कुछ बंद करते हैं, लोगों को फंसाना और उन्हें मारना, लेकिन उसके पिता नहीं मानते। हैमिश को पता होता है कि इतने देर में तो लेप्रिकॉन से कोई भी नहीं बच सकता, क्योंकि हैमिश ने फंसाए हुए पिछले इंसानों को भी लेप्रिकॉन ने बहुत जल्दी मार डाला था। इसीलिए हैमिश, शॉन और हैमिश का दोस्त वो चारों मरे या नहीं है देखने के लिए उस घर में जाते हैं। घर के अंदर उन्हें किसी भी चीज का नामो निशान नहीं मिलता और हैमिश को पता चल जाता है कि ये चारों भी अभी भी जिंदा हैं। अब उसे पता होता है कि अगर ये चारों बच गए हैं तो काफी परेशानी होगी, इसीलिए वो अपनी बंदूक लेकर दूसरे घर की तलाशी करने के लिए निकलता है। कई घरों में ढूंढने के बाद हैमिश और शॉन इन दोनों को भी वो चारों एक बेसमेंट में मिलते हैं और तभी अचानक से हैमिश के दोस्त की ऊपर से आवाज आती है। उन्हें पता चलता है कि लेप्रिकॉन आ चुका है। हैमिश ऊपर चला जाता है और तभी उसे उसके दोस्त की लाश दिखाई देती है। हैमिश ने उसके दोस्त को मार डाला था। वो चारों मौका मिलते ही शॉन से बचकर वहां से मोनोलिथ की तलाश में भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें मैरी नाम की एक औरत मिलती है जो उन्हें अपने गाड़ी में बिठा लेती है। मैरी इसी गांव की एक औरत होती है और वो चारों भी मैरी को हैमिश और शॉन की सच्चाई बता देते हैं, लेकिन ये सुनते ही मैरी अचानक से गाड़ी रोक देती है और तभी हैमिश और शॉन की गाड़ी आ जाती है पीछे से और उन चारों को पता चलता है कि मैरी भी हैमिश से मिली हुई है। अब हैमिश इन चारों को भी गन पॉइंट पे पकड़ता है और शॉन द्वारा उसी जंगल में इन्हें रस्सी से बांधकर चले जाते हैं। थोड़े समय के बाद लेप्रिकॉन वहां पे पहुंच जाता है। किसी तरह वो चारों अपनी रस्सी खोलकर भागने लगते हैं, पर डेविड के पैर में चोट होने के कारण वो लेप्रिकॉन के हाथों मारा जाता है। सोफी, बेन और जेनी उस पहले वाले घर में चले जाता है। सोफी और बेन जेनी को दिलासा देते हैं और उसे बाहर खड़े रहने के लिए कहते हैं और बेवकूफ जेनी उनकी बात सुनकर बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद अचानक से घर के अंदर जाने वाला रास्ते में आवाज आती है। अब सोफी और बेन को लगता है कि लेप्रिकॉन उस रास्ते से आ रहा है और वो बिना देखे जैसे ही वो आवाज नजदीक आती है उस पे कुल्हाड़ी मार देते हैं, लेकिन वो लेप्रिकॉन ना होकर जेनी होती है और उन दोनों के कारण अब वो मर चुकी थी। लेकिन तभी उन्हें लेप्रिकॉन की आवाज आती है। बेन और सोफी भागने की कोशिश करते हैं पर लेप्रिकॉन उनके सामने आता है और वो बेन को पकड़कर उसे मार देता है। अब सोफी भागकर छुप जाती है, लेकिन सोफी की रक्षा करने के लिए वहां पे शॉन पहुंच जाता है, क्योंकि शॉन को पता होता है कि उसके पिता जो भी कर रहे हैं वो गलत है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए आया था। वो सोफी को लेकर भागने ही वाला होता है कि तभी हैमिश वहां पे आ जाता है। यहाँ पे शॉन अपने पिता के खिलाफ हो जाता है और इसी में हैमिश और शॉन का झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़े में शॉन हैमिश को नीचे गिरा देता है। इसी बीच में वहां पे लेप्रिकॉन आ जाता है और नीचे गिरे हुए हैमिश की तरफ आता है और उसे मार डालता है। तो तभी यहाँ पे बाहर सोफी गाड़ी चालू करती है और निकलने वाली होती है, पर वो मिरर देखती है कि लेप्रिकॉन गाड़ी के ऊपर चढ़ चुका है और उन दोनों के बीच झड़प शुरू हो जाती है और तभी अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, लेकिन सोफी किसी तरह एक जगह पे गिर जाती है। सोफी देखती है कि उसके आसपास एक बैग पड़ा था जिसमें सोने के सिक्के थे। लेप्रिकॉन जैसे ही उसके करीब आता है वो अपना दिमाग लगाती है और उन सिक्कों को हवा में उछालती है। ये सोने के सिक्के लेने के लिए लेप्रिकॉन का ध्यान भटक जाता है और तभी सोफी बाजू में पड़ी कुल्हाड़ी लेती है और उसकी गर्दन काट देती है और उसे मार देती है, लेकिन ये सदमा उसके लिए काफी था। वो किसी तरह यहाँ से निकलकर मोनोलिथ की जगह पे चलना शुरू करती है। आखिर में सोफी उस मोनोलिथ के पास पहुंच जाती है और अचानक से कई सारे लेप्रिकॉन्स की आवाज आने लगते हैं। ये सारे लेप्रिकॉन्स सोफी की तरफ झाड़ियों में आते हैं और यहीं पे मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों लेप्रिकॉन ये आयरिश अर्बन लेजेंड्स के अनुसार दरअसल सुपर नेचुरल एंटिटी है जो खास तौर पे आयरिश स्टोरीज में पाई जाती है। लेप्रिकॉन ये सोने के पीछे रहता है। हैमिश ने उसका खजाना चुराया था, इसीलिए वो उसके रास्ते में आने वाले सारे लोगों को मार रहा था। इस मूवी में लेप्रिकॉन को सही तरीके से दिखाया नहीं गया है, बट लेप्रिकॉन कुछ ऐसा दिखता है। लेप्रिकॉन के ऊपर कई सारे मूवीज आके गए हैं जो कि मोस्टली हॉरर कॉमेडी सेक्शन में आते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।